नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। बिहार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सिवान के मैरवा में पुलिस ने धरनी छापर चेकपोस्ट पर यूपी से बिहार आ रही एक पिकअप गाड़ी को रोककर जांच की। गाड़ी में आलू प्याज के बीच छिपाकर लाई जा रही 432 लीटर पंजाब निर्मित शराब बरामद हुई। जब्त शराब की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने चालक बंटी प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है, जो पंजाब का रहने वाला है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे शराब तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा। थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि होली पर्व को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में जांच तेज कर दी गई है। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। जमुई टाउन थाना क्षेत्र के सामने खैरा प्रखंड के कारातरी गांव निवासी रंजीत मुरमुर शराब के नशे में धुत होकर सड़क पर हंगामा करने लगा। उसने राहगीरों और अपनी पत्नी फूलमती देवी के साथ बदसलूकी की। फूलमती के अनुसार रंजीत उसकी मेहनत की कमाई छीनकर शराब पी जाता है। जब उन्होंने थाने में शिकायत की तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन्हें लौटा दिया। टाउन थाना अध्यक्ष अरुण कुमार का कहना है कि उन्होंने इस मामले की जानकारी नहीं है। ये घटना बिहार में शराबबंदी कानून और पुलिस की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जमुई से धीरज सिंह की रिपोर्ट। परेशान हो गए आप लोग? क्या नाम है अच्छा, इसका? अभी कहाँ ले जा रहे थे? कोई उठा रहे थे? झूठा मुठा थाना हमको ले गया। काहे लिए? कि थाना में बोल दो कि हमको बंद करेगा, ऐसे ही करके। तो बंद नहीं किया थाना में? ना, वहाँ एक दो छेड़ी मारा तो भाग गया, इधर दे दिया हमको। हम बोला कि पीले हैं, नशा टूटेगा, एकदम बंद करना अभी। शेखपुरा जिले के चिवाड़ा थाना क्षेत्र के एकाड़ा गांव में पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 17 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 50,000 के इनामी अपराधी गोलू कुमार उर्फ गोलू सिंह के पैर में गोली लगी। पुलिस अधीक्षक बलीराम कुमार चौधरी ने बताया कि गोलू बेगूसराय जिले का रहने वाला है और लूट, हत्या समेत 17 से अधिक मामलों में वांछित था। पुलिस को गुप्त सूचना मिलने के बाद अभियान चलाया गया, जिसमें उसे गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अपराधी को इलाज के लिए पुलिस की निगरानी में अस्पताल भेजा गया है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय का कुख्यात अपराधी गोलू सिंह, जो कि मटिहानी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वो उसके ऊपर 19 आपराधिक इतिहास है और वो बेगूसराय से भाग करके चिवाड़ा थाना अंतर्गत एकाड़ा गांव में अपने जीजा विनोद सिंह के यहाँ रह रहा था। इस बात की सूचना बेगूसराय पुलिस एवं एसटीएफ को मिली। उसी सूचना के सत्यापन के क्रम में जब चिवाड़ा थाना प्रभारी एवं चिवाड़ा थाना के पुलिसकर्मी तथा बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ की पुलिस एकाड़ा गांव में सत्यापन करते हुए विनोद सिंह के यहाँ गई, तो विनोद सिंह के बागीचे में अपराधी गोलू सिंह छिपा हुआ था। जब पुलिस वहाँ बागीचे में गई तो अपराधी को देख करके वो फायरिंग करने लगा। उसी फायरिंग के क्रम में जब पुलिस द्वारा ये बताया गया कि हम लोग पुलिस है, तुम अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो, मगर उसके द्वारा पुलिस के बताने के बावजूद भी वो गोली चलाते रहा। तब पुलिस ने आत्मरक्षा गोलू सिंह के ऊपर फायरिंग खोली। उसमें गोलू सिंह के पैर में इंजरी हुआ। जब इंजरी हुई तो अपराधी गोलू सिंह की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई। जमुई के सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री रत्नेश सादा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय बजट को बिहार के लिए महत्वपूर्ण बताया और एनडीए सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने पर उन्होंने कहा कि ये फालतू की बातें हैं और फैसला पूरी तरह से नीतीश कुमार पर निर्भर है। पप्पू यादव के बयान पर मंत्री ने कहा कि उनके बोलने का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने दावा किया कि 2025 के चुनाव में एनडीए अजय रहेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर आएंगे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। केंद्र बनाने के लिए 1 लाख करोड़ के फंड की घोषणा की गई है। रुचिकर पूंजीगत व्यय राज्यों को 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण और सुधार प्रोत्साहन दिए जाएंगे। किफायती आवास 2026 तक 40,000 अतिरिक्त आवास इकाइयों का निर्माण किया जाएगा, जिससे मध्य वर्गों की सस्ती बेहतर आवासीय सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गाए गए गाने को लेकर भागलपुर की श्वेता सुमन सुर्खियों में है।
उनके गाने को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है और वे सोशल मीडिया पर छा गई हैं। इस खास मौके पर श्वेता सुमन ने न्यूज़ 21 चैनल को एक विशेष इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपने गाने के पीछे की प्रेरणा और अनुभव को साझा किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। सभी देशवासियों को नमस्कार। मोदी जी महामानव हैं और जब वो भारत के लिए कुछ करते हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी की भाजपा नेत्री भी हूँ और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन मेरा एक विषय है, तो जब विषय मोदी जी का आता है तो कलम भी चलते हैं और जो मेरा तरीका है अभिव्यक्ति का जो मेरा तरीका है, तो उसमें जब मैंने ये रचना की और बहुत अचानक मुझे लगा, जब पार्टी ने जिम्मेदारी दी कि मुझे नुक्कड़ सभा में जाना है और सांस्कृतिक मंच की तैयारी करनी है, तो मुझे बहुत हर्ष हुआ और इस विषय पे लिखना मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने इसे लिखा और कंपोज किया और मुझे लगा कि बहुत जल्दी लोगों ने इसे बहुत पसंद किया और लोगों की ज़ुबान पे चढ़ रहा है। ये गाने का शौक आपको कब से रहा है? गाने का शौक मेरा बचपन से है। मैं पहली शुरुआत मेरी नृत्य से हुई। मैं शास्त्रीय नृत्य, कथक मैंने सीखा है और इस विषय पर मैं काम करती हूँ, बच्चों को प्रशिक्षित करती हूँ। गंगा, मीरा, यज्ञ सैनी ऐसी नृत्य नाटिकाओं का मैंने मंचन किया है, परिकल्पना कर, निर्देशन कर अपने माध्यम से कराया है। और चूँकि मेरा एजुकेशन पटना से हुआ, मेरे कला का जो एक रूप था, जो मैंने बहुत कुछ सीखा अपने गुरुओं से और सबों के सानिध्य में, तो वो पटना का एक्सपीरियंस रहा है। पटना विश्वविद्यालय, डॉन बॉस्को एकेडमी, फिर हाफमैन स्कूल, और मुझे काफ़ी अवसर भी मिले। मैं भाग्यवान हूँ कि परिवार से और गुरुजनों से और जिस विद्यालय में मैं रही और जहाँ रही वहाँ बड़ा प्रोत्साहन, सम्मान और मेरी उपलब्धि इससे बनती गई कि बहुत ही सकारात्मक माहौल मुझे काम करने के लिए मिलता गया। मुजफ्फरपुर के SKMCH के बाहर चल रहे अवैध नर्सिंग होम पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। SDM पूर्वी अमित कुमार के नेतृत्व में 17 नर्सिंग होम पर छापेमारी हुई, जिसमें 15 को सील कर दिया गया, जबकि 2 में मरीजों के भर्ती होने के कारण सीलिंग नहीं हो सकी। इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि फर्जी तरीके से नर्सिंग होम संचालित कर मरीजों से ठगी की जा रही है। इस कार्रवाई से नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप मच गया है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। हाँ, सूचना प्राप्त हो रही थी कि SKMCH के बाहर कई नर्सिंग होम अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो उसको लेकर के टीम बनाते हुए साथ में सिविल सर्जन थे, DPM थे, मुसरी BDO CO थे, SHO थे, MOIC मुसरी थे। सबने मिलकर के हम लोगों ने छापेमारी की, जिसमें 17 नर्सिंग होम ऐसे पाए गए जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, तो उनको सील किया गया और साथ ही उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में अमनौर खाकर टोला के पास 100 साल पुराना पुल शनिवार को भारी वाहन गुजरने के बाद गिर गया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन औराई, गरहा, अतरार, अमनौर, महेशवारा समेत कई गांवों के लोगों को शहर आने जाने में दिक्कत हो रही है। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता रामबाबू दुबे ने बताया कि ये ईंट का बना पुराना स्ट्रक्चर था, जो अब कमजोर हो चुका था। प्रशासन सड़क को तेजी से बहाल करने में जुटा है और जल्द ही आवागमन शुरू होने की संभावना है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। पुराना 100 साल पहले का ईटा का खलान का पुल था। हाँ, तो कमजोर हो चुका था, इसलिए गिर गया। अब इसको फिर से रीस्टोर किया जा रहा है। हाँ। और इसके जगह फिर से पुलिया, चूँकि SS पास हो चुका है। हाँ। अब उसके द्वारा जो है फिर से इसका नया पुल का निर्माण कराया जाएगा। अच्छा। अभी तत्काल इसको रीस्टोर करके आवागमन चालू कर दिया जाएगा। सासाराम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने दरिगांव थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 स्थित होटल समृद्धि के पास छापेमारी की। सूचना थी कि 30 से 40 अपराधी किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं। पुलिस के पहुंचते ही अपराधी भागने लगे, लेकिन शाहजलालपीर निवासी गुलाम मुस्तफा उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर एक लोडेड देसी कट्टा, एक पिस्तल, एक मैगजीन और 18 कारतूस बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि सभी अपराधियों की पहचान कर ली गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट। दिनांक 22/2/2025 को समय लगभग सुबह के 10 बजे दरिगांव थाना को यह सूचना प्राप्त हुई
कि दरिगांव थाना अंतर्गत जीटी रोड पर NH2 के फॉरन स्थित समृद्धि होटल के समीप उसके जस्ट अपोजिट साइड एक खेत में लगभग 30 से 40 हथियार युक्त व्यक्ति किसी गंभीर आपराधिक घटना को अंजाम देने एवं योजना बनाने हेतु एकत्रित हो रहे हैं। इस सूचना का सत्यापन एवं अग्रतर कार्रवाई करने हेतु थाना अध्यक्ष दरिगांव के द्वारा वरीय पुलिस पदाधिकारी को सूचित करते हुए घटनास्थल के तरफ प्रस्थान किया गया। भगवानपुर थाना क्षेत्र के लालपुरा गांधी मैदान पोखर में रविवार को 6 दोस्त सेल्फी ले रहे थे, तभी पैर फिसलने से सभी पोखर में गिर गए। 4 बच्चों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन प्रताप टांड शेरपुर निवासी गोपाल शाह का 15 वर्षीय पुत्र प्रियांशु कुमार और सरवन शाह का 17 वर्षीय पुत्र विकास कुमार गहरे पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया और हाजीपुर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है और परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। हाजीपुर से चंद्रमणि कुमार की रिपोर्ट। हरपुर गढ़वा पंचायत के वार्ड नंबर 15 में 14.95 लाख रुपए की लागत से बनी पानी टंकी मोटर चालू करने के कुछ देर बाद तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन 200 से ज्यादा घरों में पानी की सप्लाई ठप हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने आक्रोशित प्रदर्शन किया और जेई पर लापरवाही का आरोप लगाया। सहायक अभियंता जितेंद्र कुमार आर्य ने बताया कि मामले की जानकारी वरीय अधिकारियों को दे दी गई है और जल्द ही टंकी बदली जाएगी। बेतिया से दीपक कुमार की रिपोर्ट। तो पहली चीज़ तो है कि जो भी है सरकार, चाहे वो जय साहब हों, हमारे वार्ड साहब जो है 15 नंबर से कितने बार उनको फ़ोन किए कि आप आइए। कल जो है 6 बजे इतनी बड़ी हादसा हो जाती, इसका जिम्मेदार तो जय साहब नहीं होते, क्योंकि यहाँ तो हमारे वार्ड साहब रहते। अब हमें यही कहना है कि जितना जल्द हो सके इस टंकी को लगाया जाए, क्योंकि 250 से 300 लोग यहाँ पे पानी पीते हैं और ये जो है नल जल है ये 24 घंटा उपलब्ध रहता है। जो हादसा टला अगर हो जाता क्या करते जय साहब। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।